ज़िंदगी में कई लोग आए और कई लोग गए, और कई आएंगे और कई जाएंगे भी। हम खुद जाएंगे, आप भी जाओगे, सब लोग जाएंगे। लेकिन जाने आने का भी भगवान ने जो बना रखा है, पूरा एस्टीमेंट बना रखा है, पूरी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, उसी से जाना आना होता है। चाहे आपकी मृत्यु किसी भी कीमत में हो या किसी भी वजह से हो। लेकिन समय के साथ चलने के लिए सिर्फ समय ही एक ऐसी बलियारी है। अगर आपका समय आज सही है, कल ख़राब हो जाए, और कल सही था आज ख़राब हो जाए। मेरा आज समय सही है, कल ख़राब हो जाए, और कल सही था आज ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि ये समय है और समय अपने माध्यम से चलता है, ना कि हमारे माध्यम से। तो आज की जो कहानी है, एक माता पिता और एक बेटी की कहानी है, और एक ऐसी कहानी है कि जिसको देख करके आपके आंखों में से आंसू तो आएंगे, साथ में आप अपने दिल पर हाथ रख के ये भी कहोगे कि ये किसी के साथ ना हो। तो आइए कहानी को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे एक और नए क्राइम एपिसोड की वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये जो कहानी है, एक माता पिता और एक बेटी की है। माँ जो होती है वो किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। बचपन से लेकर के जवान होने तक करीब उसे 18 साल पढ़ाई करनी होती है, और वो पढ़ाई करती है। उसी स्कूल में एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है और उसकी लव मैरिज हो जाती है। अब वो लव मैरिज हो जाती है। उस लड़के का नाम रवि था और इस लड़की का नाम रीना था। रीना और रवि की दोस्ती दोनों की बेहद ही अच्छी तरीके से हो चुकी थी, और दोनों बिना घर वालों के पूछे शादी का फैसला भी कर लेते हैं। शादी का फैसला दोस्तों जब करते हैं हम लोग, जब ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, ना कि ये कोई वैसे ही नहीं। आजकल के बच्चे हैं तो प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और प्यार करने के बाद उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, चाहे लड़कियां हों या फिर लड़के हों। कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं जो रियल में अपनी शादी रचाते हैं, हकीकत में अपनी शादी रचाते हैं, और अपने पार्टनरशिप के साथ अपनी जीवन भर ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कुछ ज़िंदगियां ऐसी होती हैं इसमें ही कि कुछ ज़िंदगियां ऐसी हो जाती हैं कि शादी होने के बाद, लव मैरिज करने के बाद, उन्हीं लोगों की पसंद से करने के बाद, हालांकि उनके घर वाले मान जाते हैं, फिर भी उसमें प्रॉब्लम आती हैं, और वो दोनों किसी दूसरे लोगों से प्यार करने लगते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनकी वजह से तलाक हो जाते हैं। कुछ वो तो ये मान के चलिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके साथ भी है, और आपको अंदाज़ा है इस बात का कि हाँ, ये बात हकीकत है। ये बात ये कहना चाहता हूँ मैं क्लियर करके कि कुछ बिगड़ जाते हैं, कुछ रिश्ते में तलाक हो जाते हैं, कुछ लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, लड़कियां कर लेती हैं। मैं लड़कों को ही दोषी नहीं ठहराऊंगा, लड़कियां भी हैं इसमें। कुछ लड़कियां अपने पति को मरवा देती हैं, कुछ लड़के अपनी पत्नी को मार देते हैं। ऐसा हो जाता है। ऐसे कई क्राइम मैंने हमारी वीडियो में अपलोड किए हुए हैं। साथ में आप क्राइम न्यूज़ भी पढ़ते हैं, और बहुत सारी कहानियाँ जो आती हैं यूट्यूब पर, आप देख लीजिए, सर्च करिए, सीखिए। तो ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक माता पिता और एक बच्चे की है, एक बच्ची की है, जो एक बच्ची थी। अब वो इन दोनों की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद घर वाले तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन इन लोगों ने कोर्ट मैरिज करके अपना लव मैरिज का सिस्टम बना लिया। कोर्ट में साइन करवा के लड़की ने और लड़के ने साइन किए कि मैं रजामंदी से हम लोग शादी कर रहे हैं, हमें किसी बात की कोनो दिक्कत नहीं है, और हम लोग अपना जीवन इन्हीं के साथ गुजारेंगे, और मैं इनके साथ गुजारूंगा, ऐसा कोर्ट में पूछा गया, और वहाँ उन्होंने बताया। अब डिफरेंस वहाँ पर यह था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो ज़िंदगी इन लोगों ने चुनी है, हम इन दोनों लोगों को हमसे छोड़ करके, तो मुझे लगता है ये कहाँ रहेंगे, क्योंकि अभी तो इनकी जॉब भी नहीं लगी है, और ना ही कोई कार्य करते हैं, घर से पैसे लेते हैं, घर से सब प्रयोग करते हैं। लेकिन शायद मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया तो कोई बात नहीं है। अपने बच्चों को आखिर कौन परवरिश नहीं करेगा। उनके माता पिता लड़की वालों के नहीं मानते हैं, लड़के वालों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या है कि एक ही लड़का था उनका, और उनको अपना जो अंश चलाना था, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चाहे चलो जिसकी मर्ज़ी, एक ही लड़का है, उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शादी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़की वाले नहीं मानते हैं, लेकिन ज़बरन उन लोगों को मना दिया जाता है। लड़की क्या है, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी,
दोनों की शादी कई साल गुजर गए और कई साल गुजरने के बाद एक उनके यहाँ पर लड़की पैदा होती है। लड़की जब पैदा होती है तो लड़की का नाम सोनिया रखा गया और सोनिया 10-12 साल की हो जाती है। और 10-12 साल के बाद में जो लड़की थी रीना रवि से प्यार करती थी। रीना की जो शादी रवि से हुई थी उस टाइम पे इन दोनों में बहुत ही गहरा प्यार था और कम से कम 4-5 साल तक गहरा प्यार चला। उसके बाद में ये लड़की हुई सोनिया। इन दोनों की ज़िंदगी बेहद ही अच्छी तरीके से कट रही थी, लेकिन जो लड़की के घर वाले थे वो एक प्रॉब्लम में फंस चुके थे। उनके छोटा भाई लड़की का बहुत ही गंभीरता से बीमार हो जाता है और उसके साथ पैसे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो वो इन अपनी लड़की से रीना से मांगते हैं। रीना कहती है कुछ दिन पहले मैंने शादी की थी, 5-7 साल पहले, जब तुम लोगों ने उस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था और ना ही तुम मुझे बुलाते हैं, लेकिन पैसे आपने किस तरीके से मांगे और कैसे आपने सोच करके मांगे। घर वालों को ये शौक लगा कि शायद हमने ये गलत बोल दिया हमारी लड़की के साथ कि यार हम लोग ये सोच रहे थे कि शादी हो जाती है और शादी तो हो गई, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, अब हम कर्ज से पैसे कहाँ उठाएं। अगर कुछ गिरवी रख कर भी उठाएं तो हमारे पास वो भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर पहले ही इलाज में वो पैसे लग चुके थे। लड़की बेहद ज़्यादा गंभीरता से सोचती है और कहती है अगर हैं तो मेरे माता पिता ही, आखिर हुआ तो हुआ क्या। फिर वहाँ से वो लड़की करीब पैसे लेकर के और पैसे उनको दे देती है, जिससे उसका इलाज हो जाता है। उसके भाई का, रीना के भाई का अच्छी तरीके से इलाज होता है और उसे एक ज़िंदगी नई मिल जाती है। तो अपनी बहन को वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है और उसको बुलाने लगता है उसके घर पे और वो लड़की आने जाने लगती है। करीब ये हुआ 10-12 साल के बाद में। 10-12 साल के बाद में हुआ और धीरे धीरे उन सब में घुल मिल जाते हैं, समधी समधन भी याद जाते रहते हैं और ये प्यार बनने लगता है। अब जो लड़की थी रीना, उसका जो पति था वो किसी काम से बिजनेस के लिए दुबई चला जाता है। वहाँ पर जो दुबई जाता है और दुबई में वो किसी लड़की से प्यार करने लगता है और वहाँ पर ही वो शादी रचा लेता है। अभी घर पर कोई पता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है और रीना को भी इस बात का पता नहीं है कि उसने शादी रचा ली है। दोस्तों, रीना को इधर कई महीने उसको वहाँ हो जाते हैं, 5-6 महीने के लगभग 6 महीने उसको वहाँ हो जाते हैं। तो रीना अपना एक पहले से पढ़ने के लिए जाया करती थी स्कूल में, वो उसी के गांव का लड़का, उससे वो दोस्ती कर लेती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। इधर रीना को भी परेशानी नहीं आई और उधर रवि को भी परेशानी नहीं आई। बच्ची सोनिया जो 12 साल की लड़की थी, अब जो रीना का बॉयफ्रेंड बना था न्यू, उसका पता उसके घर वालों को चल जाता है, रीना के घर वालों को। रीना के सास ससुर को नहीं, उसके माता पिता को पता चल जाता है और वो उससे कहते हैं कि तुमने हमारी लड़की के साथ एक गलत व्यवहार आप कर रहे हो और मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप कृपया करके मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। कुछ ही समय पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई है और अब वो आने जाने लगी है, आप ऐसा ना करें। अब जो रवि था वो दुबई में था, करीब उसको 1 साल होने वाला था वहाँ पर। रवि को फ़ोन करते हैं और सारी डिटेल्स बताते हैं, तो रवि आता है और रवि आकर के घर पर उससे मना करता है रीना से। तो रीना कहती है कि तुमने 1 साल हो चुकी है, करीब 6 महीने से मैंने आपका इंतज़ार किया, आपको कॉल किया, आपको मैसेज किए और आपने भी बात करी, लेकिन आपने अभी तक यहाँ नहीं आए। आखिर मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, मेरी भी चाहतें हैं, जिसको पूरा करने के लिए मुझे एक इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं किसी और के साथ क्यों जाऊँ। रीना इस बात को कह देती है, लेकिन रवि को ये बात सोच कर क्या है कि उसको तो पहले से ही उसकी शादी थी, तो वो लड़की को वहीं शिफ्ट करके आया था। तो वो दोनों मान जाते हैं और कहते हैं आज के बाद मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, ना ही कोई मुझे फ़ोन करेगा। अब एक दिन रीना रवि का मोबाइल चेक करती है और उसमें फ़ोटोज़ और वीडियोस मिलते हैं शादी के। तो रीना एकदम चकित रह जाती है और ये कहानी अब बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है, एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी अगर आप सुनते हैं तो। अब इसके बाद जो रीना थी वो फ़ोटो वीडियो देख कर के उससे कहती है तुमने वहाँ पर शादी रचाई है, तुमने मुझे बताया नहीं,
तो रवि शौक में पड़ जाता है कि बोलता है तुमने किसको बताया, तुम्हें किसने बताया इस बात का। बोली मैंने तुम्हारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे थे और तुम जिससे शादी करना चाहते हो उससे करो और मैं अब इससे शादी करने वाली हूँ। रीना की जो बेटी थी बेहद ही, दोनों को पता चल गया था उसको, और बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो वो दोनों से गुस्सा हो जाती है और दोनों को आकर्षित करती है, दोनों को मिलाना चाहती थी, क्योंकि दोनों अभी आउट हो चुके थे, दोनों को मिलाना चाहती थी। तो वो उनसे बात नहीं करती है, ना ही खाना खाती है, ना ही कुछ करती है। दोनों धीरे धीरे प्यार में मिलने वाले थे। लेकिन दोस्तों वो लड़की थी दुबई में और रीना को इस बात से खौफ था। अभी भी रवि उससे बात करता था और बात कर रहा था फ़ोन पर, तो ये धीरे धीरे उसे आकर्षित कर रही थी और दोनों का जो प्यार था वो एकदम से फ़ोन पर बात करते समय जब रीना उसको सुन लेती है तो वो प्यार वहीं टूट जाता है। जो रीना की जो बच्ची थी, रवि की लड़की थी, वो दोनों को मिलाना चाहती थी और दोनों नहीं मिले। उसी बात के चक्कर में उन दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है और वो दोनों का तलाक हो जाता है कुछ टाइम बाद। अब लड़की को तलाक के बाद कौन रखता है? लड़की को एक तो रखता है कौन? 6 महीने के लिए रवि रखता है और 6 महीने के लिए रीना रखती है। सोनिया इस बात की सोच में थी कि मैं करीब 15 साल की होने वाली हूँ, इन लोगों ने अभी तलाक लिया है और दोनों की शादी उसके साथ तो उसने कर ही ली थी रवि ने, और रीना भी अपने इस गांव के लड़के के साथ शादी रचा लेती है। अब बची सोनिया, दोनों की बेटी, वो बीचों बीच फंस जाती है। और रवि जो अकेला था, उसका अंश चलाने के लिए कोई नहीं था, उसने तो शादी उधर रचा ली दुबई में। तो रीना के सास ससुर थे, वो सोनिया को रख लेते हैं और सोनिया से कहते हैं बेटा तुम हमारे पास ही रहोगी, ना तुम हमें रवि के पास जाने देंगे और ना तुम्हें रीना के पास जाने देंगे। दोनों में ये ऐसा हो जाता है और ये एक घर था, दरबदर हो जाता है। तो मेरा इस कहानी से यह उद्देश्य नहीं है कि आप लोग परेशान हों, बल्कि ये कहानी इसलिए बनाई गई है ताकि आप जागरूक हों, सचेत हों। ऐसी कहानियाँ आए दिन आती रहती हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद में। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नई कहानी के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।